हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें अध्याय फर्स्ट है फसल और उत्पादन। इसका आज तीसरा वीडियो है। इसके पहले इसका दो और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। कल हम लोग पढ़ेंगे सिंचाई के बारे में। किसके बारे में? सिंचाई। तो जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को क्या है? जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की जल की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को क्या होती है? जल की आवश्यकता होती है। पौधे के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए पौधे एवं वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए क्या है? जल विशेष महत्व का विशेष महत्व है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए पौधे की वृद्धि एवं क्या परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। पौधों क्या है? जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों जिसके साथ क्या है? खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में पौधों में क्या लगभग 90% जल होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। बीजों का अंकुरण जो क्या है? शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। जल में जो घुले हुए पोषक है उसका स्थानांतरण क्या है? प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं ये क्या फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। जल जो है क्या फसल को पाले एवं क्या गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए मिट्टी के नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक। खेत में क्या है? नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या है? निश्चित अंतराल पे खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। निश्चित अंतराल पे क्या है? खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता सिंचाई का क्या समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु से भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने गर्मी में पानी देने की बारंबारता गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। अपेक्षाकृत क्या अधिक होती है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक हो सकता है। इससे क्या है? मिट्टी एवं क्या है? पत्तियों की जल वाष्पन की दर अधिक हो सकता है। इस वर्षा पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख गए हैं। इस वर्ष क्या है? मैं पानी देने के लिए मैं सतर्क हूँ क्योंकि पिछली वर्ष गर्मियों में जब ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो क्योंकि उसमें पानी अधिक मात्रा में चाहिए, नहीं देने पे क्या होता है? सूख जाता है। सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकूप, तालाब, झील कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर आदि जल के स्रोत हैं। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध क्या है? आदि जल के स्रोत हैं। सिंचाई क्या है? पारंपरिक तरीके कुएं, झील एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके। कुएं क्या है? जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में क्या भिन्न भिन्न है। मवेशी अथवा मवेशी अथवा क्या है? मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन विधियों में क्या इस्तेमाल किए जाते हैं? अतः यह सस्ते अतः क्या है? सस्ते हैं, परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके क्या है? निम्न है। मोटार क्या है? मोट या घिरनी ये क्या है? मोट। इस तरह से क्या है? मोट से ये मोट है। चेन पंप चेन पंप चेन पंप में देखते हैं, ये चेन पंप है। इसमें क्या है? चेन की तरह पंप इसमें है, सिर्फ पानी की सिंचाई होती है। रहट रहट देखते हैं। रहट ये क्या है? रहट है, जिससे सिंचाई होता है।
जल को ऊपर खींचने के लिए समानता जल को ऊपर खींचने के लिए समानता पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत और सौर ऊर्जा के उपयोग होता है। पंप चलाने के लिए किसे डीजल, बायोगैस या विद्युत की आवश्यकता होती है। सिंचाई की आधुनिक विधियां सिंचाई की आधुनिक विधियां तो सिंचाई की आधुनिक विधियां द्वारा हम सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मितव्ययता से क्या कर सकते हैं? मुख्य विधियां निम्न है। मुख्य विधियां क्या निम्न है? छिड़काव तंत्र इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। इस विधि का उपयोग क्या है? असमतल भूमि के लिए किया जाता है। जहाँ पे जल कम मात्रा में उपलब्ध है जहाँ पे जल कम मात्रा में उपलब्ध है ऊर्ध्वाधर पाइप को नलों से ऊपरी सिरों पे घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप क्या है? निश्चित दूरी पे मुख्य पाइप से जुड़ा होता है। यह पाइप निश्चित दूरी से क्या है? मुख्य पाइप से जुड़ा होता है। जब पाइप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है जब पाइप की सहायता से क्या है जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वो घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इस प्रकार छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है। जैसे वर्षा हो रही है, छिड़काव लॉन, कॉफी खेत एवं अन्य पाइप फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। ड्रिप तकनीक इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ में गिरता है। ड्रिप तकनीक में क्या है? जल पौधे के जड़ के नजदीक गिरता है, अतः इसे ड्रिप तकनीक कहते हैं। फलदार पौधे बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका है। इसमें पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। इस विधि में क्या जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्र के लिए वरदान है। जल की क्या है? कमी वाले क्षेत्र के लिए वरदान है। खरपतवार से सुरक्षा खरपतवार से सुरक्षा खेतों में क्या है? खेतों में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसलों के साथ उगाते हैं। खेतों में कई अन्य फसलें मतलब अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उगाते हैं। उसे इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। इन अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार को हटाने क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है। निराई आवश्यक है क्योंकि क्या है? खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की प्रतिस्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं। कुछ खरपतवार क्या है? कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। मनुष्य एवं पशुओं के लिए क्या है? विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। किसान क्या विभिन्न तरीके अपनाता है? फसल उगने से पहले खेत जोतने से फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे इससे क्या खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं। खरपतवार पौधे क्या है? सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय खरपतवार के हटाने का सर्वोत्तम समय उसमें पुष्पन एवं बीज बनाने से पहले होता है। पुष्पन क्या है? बीज बनने से पहले होता है। खरपतवार पौधे को हाथ से खरपतवार के पौधे को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या फावड़ों की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रित किया जाता है। रसायनों के उपयोग से क्या है? खरपतवार नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। जिन्हें क्या है? खरपतवारनाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D खेतों में इन छिड़काव किया जाता है। खेतों में क्या इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। फसल को क्या होता है? कोई हानि नहीं होता है। खरपतवारनाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे की सहायता से खेतों में छिड़काव किया जाता है। खरपतवारनाशी क्या है? आवश्यकता अनुसार स्प्रे करके छिड़काव कर सकते हैं। खरपतवार की वृद्धि के समय तथा खरपतवार के वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनाने से पहले ही
खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवारनाशी के छिड़काव से खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अतः इन्हें उन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े में ढक लेनी चाहिए। कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल कटाई क्या एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे कटाई काटना या कटाई काटना कटाई कहलाता है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या है, कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधे खींच कर उखाड़ देते हैं, कटाई के दौरान क्या है, पौधे खींच के उखाड़ देते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। एक अनाज फसल को पकने में कितना 3 से 4 महीने लगता है। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ कटाई की जाती है। हमारे देश में क्या है, दराती की सहायता से हाथ से कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। किसका उपयोग करता है, मशीन का उपयोग करता है जिसे क्या कहते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसलों से बीजों दानों को भूसी अलग करना होता है जिसे थ्रेशरिंग कहते हैं। यह कार्य क्या है, कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर संयुक्त रूप से है। खेत वाले किसान अनाज के दोनों दानों को फाटक छोटे किसान के अनाज के दानों को फाटक कर विनोई द्वारा अलग करते हैं। यहाँ देखते हैं, कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रहते हैं। कटाई के बाद क्या है, तने के टुकड़े खेत में रहते हैं जिन्हें किसान जला देते हैं। पहले इन टुकड़ों को खेत में जलाने के कारण चिंतित थी। पहले क्या थी, चिंतित थी। वह जानते थे कि इससे प्रदूषण होता है। इससे खेत में फसलों में आग लगने का खतरा भी होता है। देखते हैं कटाई पर्व क्या है। 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। किसका समय आता है, कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी स्वर्णिम के दानों से भरी खड़ी फसल किसान के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करता है। यह कैसा है, थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का। यह समय क्या है, थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने, क्योंकि पिछले ऋतु से प्रयत्न का फल मिलता है। इसीलिए क्या है, भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं क्या महिलाएं मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवेन एवं बिहू जुड़े हुए हैं। भंडारण भंडारण क्या है, उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। उत्पादन का भंडारण क्या है, एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि यदि फसल के दानों का अधिक समय तक रखना हो यदि क्या है, फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उसमें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। ताजा फसल में क्या है, नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दाने यदि क्या फसल के दाने को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो फसल के माने क्या है, सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उन्हें उनके खराब होने अथवा क्या है, जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। भंडारण से पहले दाने बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है जिससे उनकी नमी में कमी आती है। जिससे क्या है, उनकी नमी में कमी आते हैं। इससे क्या है, उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान क्या अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरे, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बड़े पैमाने पे साइलो और भंडारण गृह में करते हैं जिनको उन्होंने पेड़ को जैसे चूहे, कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। नीम की सूखी पत्तियों नीम की सूखी पत्तियों
घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़क एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रसायन का उपचार किया जाता है। जंतुओं के भोजन जंतुओं के भोजन है। अब इसे देखते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्न तालिका को बना कर सकते हैं। फिर क्रमशः खाद्य पदार्थ और स्रोत। हम लोग को खाद्य पदार्थ किससे मिलता है? दूध। दूध किससे मिलता है? हम लोग इस तरह से इस चार्ट को बनाएंगे। हम देखते हैं बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। बीजों का चयन, बुआ यहाँ से देखते हैं। पौधे की तरह जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। पौधे की तरह क्या है? जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्री तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग समुद्री तटीय क्षेत्र में क्या रहने वाले लोग मछली का आहार मुख्य रूप से उपयोग करते हैं। फिर देखते हैं हम लोग इसी प्रकार घरों में अथवा क्या फार्मों में पाले गए पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जहाँ यह बड़े पैमाने पे किया जाता है उसे पशुपालन कहते हैं। जहाँ क्या है बड़े पैमाने पे किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। मछली क्या स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। इसमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है। क्या मिलता है? कॉड लिवर तेल मिलता है, जिसमें विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है। विटामिन डी की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। अब देखते हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा इसके बारे में। कुछ प्रमुख शब्द है तो कृषि पद्धति, पशुपालन, फसल, उर्वरक, भंडारण गृह, कटाई, सिंचाई, खरीद, खाद, हल, रबी, बीज, साइलो, बुआई, भंडारण, थ्रेसिंग, खरपतवार नाशी, फटकना। ये सब क्या है? कुछ महत्वपूर्ण शब्द इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा। अब देखते हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा। हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या सीखा। तो अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धति को अपनाया। क्या क्या? विशिष्ट कृषि पद्धति को अपनाया। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही पौधे को फसल कहते हैं। किसी स्थान पे क्या उगाए जाने वाले एक ही पौधे को फसल कहते हैं। भारत में क्या फसलों को ऋतु के आधार पे दो वर्गों में बांटा गया है। भारत में क्या फसलों को ऋतु के आधार पे दो वर्गों में बांटा गया है। पहला खरीफ, दूसरा है रबी और खरीफ फसल। जुताई करके मिट्टी तैयार करना जुताई करके मिट्टी तैयार करना और समतल करना आवश्यक है। समतल करना क्या आवश्यक है? इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग होता है। इस कार्य के लिए हल तथा क्या है? पाटल का उपयोग होता है। बीजों को उचित गहराई पे बोना बीजों को उचित गहराई पे बोना तथा उनके बीच क्या उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों के अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। सीड ड्रिल की सहायता से क्या है? बुआई की जाती है। मिट्टी में क्या है? पोषक की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है। पुनः क्या है? पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिन्हें कार्बनिक खाद उर्वरकों के लिए उपयोग किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरक के उपयोग में वृद्धि हुई है। उचित समय एवं अंतराल पे फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। उचित समय अंतराल पे फसल को क्या जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है। निराई में अवांछित तथा बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। कटाई का कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथ या मशीन से काटना। दानों को भूसी से अलग करना थ्रेशरिंग कहलाता है। दानों को भूसी से अलग करना क्या है? थ्रेशरिंग कहलाता है। बीजों को पिड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पशुओं को पालक भी खाद्य पदार्थ पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है। इसे पशुपालन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा
और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।